हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें, ये लेक्चर नंबर 23 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने आपको 22 लेक्चर पढ़ा रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज पीछे के लेक्चर जाकर के कंप्लीट करो, और देखते आ रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप देखते आ रहे हो तो। चलो, आज के क्लास को हम क्या सीखने वाले हैं आज के क्लास में। देखो, आज के क्लास में एक्चुअली में हम एप्लीकेशन सीखने वाले हैं पूरा के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो लास्ट क्लासेस में हम पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो तरह का सेल होता है, गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि गैल्वेनिक सेल कैसे यूज होता है हमारे रियल लाइफ में। देखो, गैल्वेनिक सेल जो होता है सर, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी कारण हमारा हाथ का घड़ी, स्मार्ट वॉच, ये माइक्रोफोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार, बस, ट्रक, इन्वर्टर, जहां जहां बैटरी का यूज होता है वो सब के सब गैल्वेनिक सेल के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। आज के क्लास में हम उसी टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। हम समझाने वाले हैं किसको सर, बैटरी क्या होता है, साथ ही साथ फ्यूल सेल क्या होता है। बैटरी और ये फ्यूल सेल दोनों का दोनों एक गैल्वेनिक सेल से बना हुआ ही डिवाइस। ठीक है, देखो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं टाइटेनियम बैच 2026-2027 के लिए। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम जीरो टू हीरो बना रहे हैं केमिस्ट्री। यहाँ पे मैं जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री डिस्कस करता हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए और पहले समझते हैं बैटरी क्या चीज होता है। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि तुम कार, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है ईवी, इसमें स्कूटर, बैटरी वाला स्कूटर, बैटरी वाला कार, बैटरी वाला क्या बाइक, समझ रहे हो, बैटरी वाला स्मार्टफोन, मतलब एवरीवेयर कहीं ना कहीं हम लोग क्या बैटरी का भरपूर यूज कर रहे हैं, और आने वाला दिनों में और ज्यादा करेंगे। क्योंकि पेट्रोल डीजल जिससे कार चलती है, बाइक चलती है, स्कूटी चलती है, हमारे देश में लिमिटेड है, और ये हमें हमेशा दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ता है। अभी हम बात करें तो हमारा जो अ, अभी इराक और अमेरिका में जब युद्ध हुआ था, इसके कारण हार्मुज एक रास्ता है जहां से बड़े बड़े सीप गुजरते हुए बंद हो गया था। तो इंडिया में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कहीं ना कहीं कमी हो गई, जिसके कारण पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। बहुत सारे जगहों पे, छोटे छोटे शहरों में मिलना भी बंद हो गया। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए, है ना, आवागमन को जारी रखने के लिए बैटरी से चलने वाला कार, बाइक, ट्रक जो भी हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे। तो आज हम इसी समझेंगे कि ये बैटरी क्या है सर, बैटरी बनता कैसे है सर, और बैटरी कौन सा बैटरी हमारे लिए यूजेबल ज्यादा। ठीक है, चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। होता है बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल इन द सीरीज। देखो, बैटरी एक तरह का क्या है सर, गैल्वेनिक सेल है। देखो हमने बता रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो पिछले क्लासेस में हम पढ़ा रहे थे, और एक गैल्वेनिक सेल जो पहले हम पढ़ा चुके हैं। गैल्वेनिक सेल क्या करता है सर, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बोलता है इन दी सीरीज, बोलता है जब हम गैल्वेनिक सेल को सीरीज में जोड़, एक गैल्वेनिक सेल को दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, सीरीज में जोड़ देंगे तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल की मदद से जो बनता है उसी को हम बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, बैटरी कहते हैं। अब ए यूजफुल बैटरी शुड हैव दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब सवाल है कि एक यूजफुल बैटरी के पीछे, कोई बैटरी यूजफुल हो सकता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टर है। देखो, एक तो बैटरी थोड़ा हल्का होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है सर, ये हमारे पास एक लैपटॉप है, इसका सामान्य वजन है कितना सर, 1 kg मात्र है, 1 से 1.5 kg है। अगर मान लो इसमें 5 kg का बैटरी होता तो क्या हम 5 kg का बैटरी पीछे बैग में लटका करके लैपटॉप लेके जाते कहीं, क्या नहीं जाते। इट इज नॉट पॉसिबल। जितने भी पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, पोर्टेबल डिवाइस का मतलब ऐसा तो जेब में भर करके, बैग में भर करके यहाँ वहां ले जा सकते, उसको पोर्टेबल डिवाइस। जितने भी पोर्टेबल डिवाइस होते हैं उसके लिए बैटरी का जरूरत पड़ता है, और बैटरी क्या होना चाहिए सर, छोटा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। वही बोलता है क्या, ए यूजफुल बैटरी शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट। ये हल्का होना चाहिए और कॉम्पैक्ट, कम जगह पे, कम जगह में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला होना चाहिए। दूसरा, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी एप्रिसिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। कहता है कि जब तुम यूज करोगे, जैसे मान लो कि मैं स्मार्टफोन में बात कर रहे थे, जब फोन चार्ज किए थे तो 100% था, जैसे बात करना स्टार्ट किए हो गया 10%, 5% स्विच ऑफ। बताओ ऐसा स्मार्टफोन तुम लंबे समय तक यूज कर पाओगे, बेकार है ना, वेस्ट है।
तुम लैपटॉप खोलो, लैपटॉप में जब स्टार्ट किए थे तब था 100%। जैसे ही तुम एक तो मूवी देख लिए 10 मिनट, क्या हो गया? बताओ, तुम लैपटॉप यूज करना चाहोगे? उसी तरह घर में इन्वर्टर का बैटरी है, चार्ज किए थे फुल चार्ज, पूरा घर का लाइट पंखा जला, अब तुरंत हो गया डाउन, तभी बैटरी को यूज का है। वही बोलता है कि इसका वोल्टेज तुरंत चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स वोल्टेज वुड नॉट वेरी एप्रिसिएबली ड्यूरिंग इट यूज। जब यूज करते हैं तो अचानक इसका वोल्टेज वेरी करना नहीं चाहिए, धीरे धीरे डाउन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या? इट वुड बी लॉन्ग लास्टिंग इवन व्हेन इट इज नॉट इन यूज। होता है ये लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। समझो, अगर इस लैपटॉप को मैं 15 दिन तक नहीं चलाऊं, 15 दिन तक इसको ऑफ करके मैं बाहर चला जाऊं, 15 दिन बाद आऊंगा तब भी इसके अंदर चार्ज बचा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद ही एकदम डेड हो जाए, फिर से चार्ज करना पड़े, वो भी बैटरी अच्छा नहीं है। कई बार देखने कार वगैरह को, कार को या इन्वर्टर को हम चार्ज लगा करके 1 महीना घूमने चले, 1 महीना बाद आओगे देखना बैटरी डाउन हो जाता है। बिल्कुल बैटरी डाउन तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन पूरा जीरो नहीं। अगर पूरा जीरो हो रहा है यानी कि बैटरी लॉन्ग समय तक चलने वाला नहीं। वही बोलता है कि इट वुड बी लॉन्ग लास्टिंग इवन व्हेन इट इज नॉट इन यूज। तुम नहीं भी यूज करो तब भी ये लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। ये बैटरी के पीछे क्या दो तीन क्या है करेक्टर स्टार्टिंग है, ये प्रॉपर्टीज उसके अंदर होना। ठीक है, आगे चलो। बोलता है बैटरी है क्या? तुमसे सवाल पूछ सकता है बैटरी है क्या? अभी हमने बताया बैटरी एक गैल्वेनिक सेल है सर। बैटरी क्या सर? एक तरह का गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या करता है सर? हमने पहले ही बता रखा है, गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कोल्ड बैटरी। तो वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम क्या कर देते हैं सर? बैटरी। तुम बैटरी का डेफिनेशन ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, या फिर बैटरी का डेफिनेशन तुम ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखोगे चलता है। ठीक है, आप समझ रहे हो? आगे देखो, बोलता है मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। बोलता है क्या, जब हम गैल्वेनिक सेल एक या एक से अधिक गैल्वेनिक सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जो हमको मिलेगा ना, इन ऑर्डर टू गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, को जितना एनर्जी चाहिए। अगर तुमको 10 वोल्ट का बैटरी बनाना है तो अगर 5 वोल्ट का एक सेल है तो 2 मिलाओगे। अगर तुमको 20 वोल्ट का चाहिए 5 वोल्ट का 4 मिला दोगे। अगर तुमको 50 वोल्ट का चाहिए 5 वोल्ट का 10 मिला दोगे। वही बोलता है कई सारे हम लोग छोटे छोटे एक या एक से अधिक सेल को जोड़ेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसको बैटरी कहेंगे, और जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बैटरी चाहिए उतना ही नंबर ऑफ सेल को क्या कंबाइन करना पड़ेगा, जोड़ना। ठीक है, सीरीज क्लियर है? देखो, अब ये बैटरी जो होता है बेटा दो प्रकार का होता है, तुम लोग देखा हो। एक ऐसा बैटरी जिसको तुम बार बार यूज करते हो चार्ज करके, जैसे स्मार्टफोन का बैटरी तुम बार बार चार्ज करते हो फिर यूज करते हो फिर डाउन होता है फिर चार्ज करते हो फिर यूज करते हो। इन्वर्टर का बैटरी सेम वही कहानी, तुम बार बार चार्ज करते हो फिर यूज करते हो फिर चार्ज करते हो फिर यूज करते हो। अपने बाइक का बैटरी वो भी अपने चार्ज होता है फिर यूज होता है। कार का बैटरी सेम वही कहानी। लेकिन 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 जो दीवार में जो बैटरी लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रिमोट। देखो इस रिमोट के अंदर भी क्या है सर, कहीं ना कहीं एक बैटरी लगा हुआ है ना। देखो ये बैटरी, छोटा सा दो बैटरी पेंसिल बैटरी, ये क्या है सर? नॉन रिचार्जेबल सेल। ये ऐसा बैटरी है जो एक बार यूज होगा और फिर 5 महीना 6 महीना बाद ये खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा चार्ज को नहीं करेगा। तो जो बैटरी को दोबारा चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो जो बैटरी को दोबारा चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ता है तो हम क्या कहेंगे सर? उसको हम कह देते हैं क्या? उसको हम कह देते हैं प्राइमरी। मतलब जिसको दोबारा चार्ज करने का जरूरत नहीं है। देखो एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब है नॉट रीयूज, नॉट री यूज। मतलब एक तरह से समझो, अरे वो आता है ना 2 रुपए वाला पेन, लिखो फेंको, वही प्राइमरी बैटरी का मतलब लिखो फेंको, यूज करो उठा के फेंको। ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है? ये होता है क्या? रीयूज। रीयूज का मतलब क्या समझ? रीयूज का मतलब होता है तुम बार बार चार्ज करो, बार बार यूज करो। जैसे मोबाइल फोन का बैटरी, मोबाइल फोन को डेली चार्ज करते हो फिर यूज करते हो फिर चार्ज करते हो फिर यूज करते हो। इन्वर्टर का बैटरी चार्जेबल सेकेंडरी बैटरी, कार का बैटरी सेकेंडरी बैटरी, बाइक का बैटरी सेकेंडरी बैटरी, लैपटॉप का बैटरी सेकेंडरी। ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। चलो अब एक एक करके दोनों को पढ़ना होगा हमको। पहले प्राइमरी बैटरी फिर सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या है? जिसको हम बार बार रिचार्ज नहीं करते। ठीक है, मतलब एक बार बन गया यूज किए डेड हुआ फिर। ठीक है, बस सिंपल।
वही बोलता है प्राइमरी बैटरी आफ्टर देयर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकम डेड। बोलता है प्राइमरी बैटरी हम एक बार यूज करने के बाद हम लोग बिकम डेड, वो क्या होता था, डेड हो जाता है, मर जाता है, मतलब फिर से यूज नहीं। प्राइमरी बैटरी आफ्टर देयर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकम डेड एंड सेल रिएक्शन इज कंप्लीटेड एंड दिस कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या होता है, एक तरह से कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी बैटरी को रीयूज दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गया, दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसीलिए देखना पेंसिल बैटरी में एक डेट लिखा होता है कि अगर 6 महीना अंदर इसको यूज नहीं किया तो अगले 6 महीना बाद ये नहीं चले। हमारे जो घड़ी जो में बैटरी लगा हुआ उसमें भी वही कहानी, ठीक है। दीवार घड़ी वाला बैटरी, रेडियो वाला बैटरी, सबका वही, ठीक है, प्राइमरी बैटरी। अब प्राइमरी बैटरी बेटा दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एक का नाम है ड्राई सेल, ड्राई सेल का ही दूसरा नाम है लेलांचेस, और एक है मरकरी। जैसे ड्राई सेल क्या होता है, वह सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मोल्टेन स्टेट में होता है, एक्वस या लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल भी होता नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हो। क्लियर है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात, क्या ड्राई सेल या लेलांचे सेल, ड्राई सेल और लेलांचे सेल क्या होता है, इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या, वो लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, कहीं ना कहीं मोल्टेन स्टेट में होगा, ठीक है। वहीं मरकरी सेल क्या, अरे जो बटन सेल होता है ना, बटन सेल, इस घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है बटन टाइप का लगा होता है, उसको बोलते हैं मरकरी, ठीक है। अभी फोटो दिखाएंगे दोनों, ठीक है। ड्राई सेल, लेलांचे सेल या मरकरी सेल, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है सर, प्राइमरी बैटरी का ही एग्जाम्पल, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे बोलता है प्राइमरी बैटरी क्या बोलता है, क्या प्राइमरी बैटरी में वंस दी एक्टिव केमिकल कंपोनेंट आर यूज, मतलब एक बार एक्टिव केमिकल कंपोनेंट को अगर हम यूज कर लिए, ठीक है, बैटरी बिकम्स डेड, बैटरी क्या होगा, डेड हो जाएगा, एंड कैन नॉट बी रीयूज, तो दोबारा हम इसी को प्राइमरी बैटरी कहते हैं। बोलता है बैटरी वेयर एज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज लॉन्ग एज केमिकल कंपोनेंट आर एक्टिव। कब तक का यूज करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब तक केमिकल कंपोनेंट यहाँ पे एक्टिव हो। जैसे ही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना बंद हो गया, समझना केमिकल कंपोनेंट जो एक्टिव था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, एक तरह से डेड हो गया, बंद, रिएक्शन ही रुक गया, ठीक है, सिंपल, ठीक है। चलो बोलता है यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्राई सेल या लेलांचे सेल के बारे में। लेलांचे सेल का, लेलांचे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ही सबसे पहले ड्राई सेल को बनाया था, उनके नाम पे इस ड्राई सेल को लेलांचे सेल भी कहते थे। देखो ड्राई सेल को बनाने के लिए कोई भी गैल्वेनिक सेल बनेगा, कोई भी गैल्वेनिक सेल बनेगा, तो गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए क्या चाहिए, दो कंपोनेंट तो होता ही है, एक का नाम है LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, दूसरा क्या RR, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। सबसे पहले एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारा होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। बैटरी के अंदर एनोड प्लेट जो बना होता है जिंक कंटेनर, एनोड किसका बना होता है, जिंक कंटेनर का, जबकि कैथोड जो होता है, कैथोड जो है कार्बन रॉड का बना होता है, सराउंडेड बाय पाउडर ऑफ MnO2 एंड कार्बन। देखो यहाँ पे कैथोड जो है यानी कि पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, वो किसका बना होगा, कार्बन रॉड का बना होगा। और देखो ये कार्बन, देखो ये होता कैसे, अरे पेंसिल वाला बैटरी देखते हो ना, सिंपल समझो क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऊपर में जो होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये होता है नॉट, और ये होता है क्या, कार्बन रॉड का बना हुआ था। अब इसके अगल बगल, इसके अगल बगल क्या होता है, इसके अगल बगल क्या होता है, लेयर, क्या होता है, लेयर भरा होता, ठीक है। जो लेयर भरा होता है किसका होता है, पाउडर ऑफ MnO2 एंड कार्बन, MnO2 और कार्बन का पाउडर भरा होता है क्या, इस लेयर के, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। और ये दोनों की, ये इलेक्ट्रॉन और एनोड के बीच जो जगह बच, दोनों के बीच जो जगह बच गया, यहाँ पे जो जगह बचा है उसमें क्या बचा?
देखो ये जो खाली जगह होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भर होते, कौन कौन, तो द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, कैथोड और एनोड के बीच जो स्पेस बचता है, वहां पे फील्ड बाय मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का पेस्ट को भर देते, क्या करते हैं, पेस्ट भर देते हैं। ये पेस्ट किसमें होता है, मोल्टेन स्टेट में, हल्का गीला फॉर्म में। कई बार बचपन में तुम लोग बैटरी तोड़ा होगा, तो वहां पे देखना हल्का हल्का गीला गीला टाइप का, पेस्ट टाइप का चीजें निकलता, ठीक है, आप समझ रहे हो, नहीं फोड़े हो जाके फोड़ के देखो, ऐसे ही निकल, ठीक है। तो किसका बना होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का बना होता है, यानी कि एनोड जिंक कंटेनर, कैथोड कार्बन रॉड और इलेक्ट्रोलाइट का अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर भरा हुआ होता है, ठीक है। अब इसी का देखो हम फोटो के रूप में देखो, ये क्या सर, कैथोड कार्बन रॉड का बना हुआ है, और देखो ये बीच में जो है ना लेयर, क्या भरा हुआ है सर, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच भरा हुआ है क्या, MnO2 कार्बन ब्लैक अमोनियम क्लोराइड, और उसमें क्या जिंक क्लोराइड भी भरा होता है, क्या होता है, कई जगह पे जिंक क्लोराइड भी भरा होता है, ठीक है, ध्यान। और ऊपर का जो लेयर होता है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव प्लेट, जो ऊपर का लेयर होता है ना, ये जिंक का बना होता है, ठीक है, तो होता है जिंक, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पूछेगा कि ड्राई सेल में एनोड किसका बना होता है, कार्बन रॉड का, और एनोड किसका बना होता है, जिंक, जिंक, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। MnO2 क्या होता है सर, ये डीपोलराइजर के रूप में इसको भरा जाता है, डीपोलराइजर, ये पोलराइज होता है, इसको डीपोलराइज, ठीक है, आप समझ रहे मेरी, चलो वही बोल रहा है क्या, एनोड, एनोड किसका बना होता है, एनोड जो बना है सर जिंक कंटेनर का, जो जो बोल रहे हैं वही वही यहाँ पे ध्यान रखिए। कैथोड किसका बना होता है, कैथोड जो होता है कार्बन रॉड, या जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट का बना होता है, सराउंडेड बाय पाउडर ऑफ क्या, मैग्नीज ऑक्साइड, और मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से घिरा होता है। और देखो स्पेस बिटवीन, ये देखो ये दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, इसमें क्या भरा होता है, इसमें भरा होता है क्या, ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये दोनों क्या सर, इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। तो लोग कोई दिक्कत है किसी को, है ना, तो चले आगे देखो, होता है प्राइमरी बैटरी, क्या करते हैं, सबसे पहले एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन बात करें, एनोड पे एक तरह से होता है ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जिंक क्या करते हैं, जिंक से 2 प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। कैथोड, कैथोड में क्या सर, MnO2 और अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया आयन, देखो ये इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करे क्या बना सर, MnOOH, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बना प्लस NH3, अमोनिया गैस बन करके बाहर होगा, यानी कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये दोनों रिएक्शंस में देखो होता है, यहाँ पे क्या अमोनियम, तो ये यहाँ पे जिंक, और यहाँ का क्या, ये जिंक 2 प्लस और अमोनिया NH3, दोनों मिलकर के क्या, टेट्रा अमोनियम जिंकेट 2 प्लस, ठीक है, टेट्रा अमोनियम जिंक से 2 पॉजिटिव चार्ज आयन के रूप में बनता है, ठीक है। तो ये बोलता था अमोनियम, अमोनिया प्रोड्यूसेस इन द रिएक्शन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस, और यहाँ पे क्या है, दोनों को रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनता, ठीक है। अब ये दोनों मिल जाएगा तो क्या, टेट्रा अमोनियम बना देगा, ठीक है। होता है यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे प्राइमरी सेल होगा, ड्राई सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या डेवलप होगा, ड्राई सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है 1.5 वोल्ट, कितना होता है 1.5, इसीलिए देखना इतना भी तुम्हारा छोटा वाला बैटरी मिलेगा ना देखने के लिए, फुल काइट का है। देखो, 1 सेकंड, देखो यहाँ पे बैटरी में लिखा होता है, कितना लिखा है, देखो इसमें लिखा है 1.5 वोल्ट, क्या लिखा था, वो दिख नहीं रहा होगा, तो अपना पेंसिल बैटरी खोलना, वहाँ पे लिखा होता है 1.5, वही देखो यहाँ पे क्या सेल पोटेंशियल किसके बीच, ये एनोड और कैथोड के बीच, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो कितना होगा सर 1.5 वोल्ट। तो ड्राई सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है सर, एक ड्राई सेल के बीच 1.5 वोल्ट। अगर तुमको 9 वोल्ट का चाहिए बैटरी, तो ऐसे ऐसे कितना 6 गो बैटरी को कंबाइन करना पड़ेगा,
1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, समझ लो 3 वोल्ट का चाहिए, 2 कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जितना वोल्ट का तुमको चाहिए इसके हिसाब से क्या छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल को जोड़ना पड़ता। तो ये बोलता है यूज यूज इन फ्लश लाइट, और जितने भी टॉर्च वगैरह होता है उसमें इसका यूज करते हैं। रेडियो में यूज करते हैं। कैप रिकॉर्डर पहले आता था जिससे साउंड रिकॉर्ड करते हैं, यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर रेडियो में यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं। ठीक है, ये सब जगह पे क्या यूज होता है सर, ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल का 2 फॉर्मूला है, दोनों इक्वेशन को लिख लीजिएगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जल्दी पूछता नहीं है, सीधा आपसे पूछेगा कि ड्राई सेल में कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका होता है। रिएक्शन नहीं, ठीक है, रिएक्शन तो कॉपी में लिख लो, लेकिन कैथोड एनोड पूछता है। ठीक है, चलो अब क्या बोलता है मरकरी सेल। मरकरी सेल कौन सा बना है, हमने क्या बोला, घड़ी तुम खोलते हो देखना उसमें बटन टाइप का एक सेल निकलता है। तुम बच्चा लोग का रिमोट वाला कार या बच्चा लोग का छैया छैया फोन वाला नहीं होता है, उस खिलौना में देखना छोटा छोटा बटन सेल निकलता है। एक बार चाइनीज लाइट वगैरह लेते उसमें बटन सेल निकलता है। ये बटन सेल किसका बना होता है, ये मरकरी का, इसका इसके ऊपर वाला प्लेट देखना यहाँ पे होता है क्या, नेगेटिव चार्ज, नीचे वाला प्लेट पे क्या होता है पॉजिटिव। अब नेगेटिव है तो ऊपर वाला क्या होता है एनोड का हो गया, और पॉजिटिव है तो ये किसका हो गया सर, कैथोड का हो गया। क्लियर सी बात है। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन, और कैथोड है तो क्या होगा सर यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, वही बोल रहा है क्या आपसे, देखो ये देखो। अब इसको बनाने के लिए क्या ऊपर वाला जो प्लेट है एनोड कैप बना होगा, नीचे वाला प्लेट क्या है ये कैथोड कैप का बना होगा। ये दोनों के बीच के इलेक्ट्रोलाइटिक को, ये है क्या एनोड ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग क्या, कि ये दोनों को बीच में सेपरेट किया जाता है, उसको बोलते हैं सेपरेट। क्या बोला जाता है, सेपरेट। ठीक है, और ये क्या करे यहाँ पे गैस लीक ना करे, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस यहाँ पे जो यूज हुआ है वो लीक ना करे, इसलिए यहाँ पे क्या गैस का रबर ट्यूब डाला जाता है, तो बोलते हैं गैस कट। क्या बोलते हैं सर, गैस कट कहते। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब देखो यहाँ सेपरेटर किसका बना होगा, सेपरेटर जो होता है यहाँ पे सर, ये सेपरेटर बोलता है थिन पॉलीमर मेम्ब्रेन which prevent the mixing of product from form at the electrode। इलेक्ट्रोड के बीच जो प्रोडक्ट बन रहा है ना कैथोड पे एनोड पे, ये दोनों को मिलने नहीं, अगर दोनों मिल जाएगा तो रिएक्शन कहीं ना कहीं खराब हो, ये दोनों को मिलने से रोकता है कौन सा। ठीक है, सेपरेटर किसका, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक तरह से झिल्ली होता है, पतला पतला पॉलीमर का झिल्ली होता है। ठीक है, देखो अब सवाल है सर यहाँ पे कि मरकरी सेल में एनोड किसका बना होता है। मरकरी सेल में एनोड जो होता है जिंक अमलगम, जिंक और Hg मतलब जिंक अमलगम से बना होता है एनोड प्लेट। वहीं मरकरी सेल में कैथोड जो होता है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन, कैथोड किसका बना होता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन के मिलने से बना हुआ होता। ठीक है, आगे देखो बोलता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में 2 चीज भरा होता है, पेस्ट ऑफ KOH और जिंक ऑक्साइड। पेस्ट ऑफ KOH और जिंक ऑक्साइड ये दोनों भरा होता है किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा हुआ होता। इससे पहले ड्राई सेल में क्या था, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या था KOH और जिंक ऑक्साइड एज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा हुआ। अब बात करें तो एनोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन क्या हो, एनोड पे जो है जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम इसका सर OH हाइड्रोक्साइड आने से इसके OH से लिया गया है, KOH को तोड़ा गया तो क्या बना ये प्लस OH, ये OH माइनस जो है सर जिंक अमलगम के साथ रिएक्ट किया, बनाया क्या जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या हुआ सर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ एक तरह से ऑक्सीडेशन होकर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल। अब एट दी कैथोड, कैथोड में क्या होना, कैथोड जो होता है सर ये मर्क्यूरी ऑक्साइड का बना होता है कार्बन का, तो ये मर्क्यूरी ऑक्साइड जो होता है इस पेस्ट ऑफ KOH और ये जिंक ऑक्साइड से यहाँ ये मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है सर ये कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करेगा। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान करके एक तरफ मर्क्यूरी और तरफ 2 हाइड्रोक्साइड आयन बना करके बाहर। ठीक है, अब देखो ये कैथोड और एनोड दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, देखो क्या तो ये 2OH 2OH एक तरह से क्या आता है कैंसिल होगा, खत्म, जिंक अमलगम जिंक। ठीक है, जिंक अमलगम जिंक अमलगम, तो ये होता है क्या, तो ये होता है लिक्विड फॉर्म। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में। अब देखो यहाँ क्या है HgO, यहाँ से क्या HgO आया सॉलिड फॉर्म में, जिंक जो वाटर, यहाँ से वाटर कट गया 2 इलेक्ट्रॉन सब कट गया, बचा देखो जिंक अमलगम वाटर और यहाँ जिंक ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है,
ये जो रिएक्शन है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से सीबीएसई में, कई बार जैक में पूछा है कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, जिसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो वो ये वाला रिएक्शन, क्योंकि ये कभी भी आयनिक फॉर्म में जाता ही नहीं। अब जो आयनिक फॉर्म में नहीं जाएगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज कभी आएगा नहीं। तो जैसे है वैसे ही रहे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में तब चेंज आता है जब आयनिक फॉर्म में जाकर के टूटता है कि आयनिक फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म, ये, ठीक है। एक्वस मीडियम में कुछ भी यहाँ प्रेजेंट होता, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आगे जाओगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन सीबीएसई में, जैक में, जो भी स्टेट बोर्ड ऑफ है वहां पे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलो, होता है यहाँ पे ये जो ई सेल बना, यानी कि यहाँ पे जो ई सेल बना है मरकरी सेल के मदद से, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? मरकरी सेल जो होता है 1.35 वोल्ट, एक मरकरी, एक छोटा सा जो बटन सेल है 1.35 वोल्ट करेंट को जनरेट। अगर तुमको 5 वोल्ट चाहिए तो ऐसा ऐसा 3 को जोड़ना पड़ेगा कम से कम, समझ रहे हो। अगर और ज्यादा चाहिए तो 1.5 वोल्ट से मल्टीप्लाई करके जितना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। अगर किसी को 13.5 वोल्ट का करेंट चाहिए, ऐसा ऐसा कितना 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 छोटे छोटे मरकरी सेल को जोड़ोगे 13.5 वोल्ट करेंट, ठीक है। बोलता है क्या, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयन। बोलता है यहाँ पे क्या, इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वैल्यू क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कभी भी बदलता नहीं, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयन इन दी ओवरऑल सेल रिएक्शन। इस पूरे सेल रिएक्शन में कहीं पे भी आयनिक फॉर्म प्रेजेंट नहीं, आयनिक फॉर्म प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, बदलता कभी। यही बात पूछता है एकदम, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखना एक तो काफी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन एकदम से वीवीआई, लास्ट वाला रिएक्शन एकदम से वीवीआई है, ठीक है। कई बार पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछा हो, ठीक है। चलो अब यहाँ बोलता है कि जनरली सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस। मरकरी सेल कहाँ यूज करते हैं, तो मरकरी सेल बोल रहा है ज्यादातर क्या करते हैं, क्या, लो एनर्जी वाले लो करंट डिवाइस, जैसे घड़ी में, ठीक है, छोटा छोटा लाइट वाले में, बच्चों का खिलौना, वहाँ कम एनर्जी चाहिए, वही बोलता है इलेक्ट्रॉनिक वॉच में, हियरिंग एक्टर जो कान में सुनता है ना बुजुर्ग लोग, उसको, उसमें, माइक्रोफोन में, या कैमरा में, कई बार कैमरा में भी यूज करते हैं, या फिर ये जो माइक्रोफोन है इसमें भी हम मरकरी सेल का ही यूज, ठीक है। आप समझ रहे मेरी। चलो यहाँ पे ये मरकरी सेल हमारा समाप्त होता है। अब आगे क्या, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इन ड्राई सेल कैथोड इज मेड अप ऑफ। ड्राई सेल में कैथोड जो बना था कार्बन रॉड का, तो कार्बन रॉड का बना था, यानी कार्बन मार दो, कैथोड केवल कार्बन रॉड का बना था, कैथोड बाद में मैग्नीज ऑक्साइड दिख रहा, ये ऑप्शन नहीं हो, सिर्फ कार्बन, ठीक है। एनोड किसका था, एनोड जिंक का बना था, एनोड किसका, जिंक। चलो कंफ्यूजन हो रहा है, चलो बैक आ रहा है, बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है, कार्बन रॉड का कैथोड, ठीक है, और जिंक एनोड, ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरा होता है क्या, डीपोलराइजर यूज इन लेलांची सेल। लेलांची सेल में डीपोलराइजर के रूप में क्या यूज करते थे, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड को डिपोलराइज करने के लिए क्या अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते। सवाल है सर, ये डीपोलराइज मतलब एक तरह से इसके आयन को कैंसिल कर, ठीक है, अमोनियम। अब क्या सर देखो आगे, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान देखो, बोलता है कितना परसेंट होता है इन लेलांची सेल जिंक रॉड इज प्लेस्ड। जिंक रॉड को क्या अमोनियम क्लोराइड में प्लेस, अमोनियम क्लोराइड क्या करते हैं हम लोग, डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट। अब पूछता है अमोनियम क्लोराइड कितना परसेंट होना चाहिए, बेटा अमोनियम क्लोराइड जो 40% कितना, इसको डायरेक्ट याद रखो, ये कितना होना चाहिए, 40% होना, ठीक है। आप समझ रहे मेरी। आगे चलो, अब बोलता है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या है, प्राइमरी बैटरी के बाद हम बात करें सेकेंडरी बैटरी का। सेकेंडरी बैटरी ऐसा है ना, इसको हम, इसको हम क्या करते हैं सर, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं सर, दोबारा चार्ज करके यूज करते हैं, जैसे इन्वर्टर का बैटरी, कार का बैटरी, बाइक का बैटरी, स्मार्टफोन का बैटरी, ठीक है, लैपटॉप का बैटरी, इसको बार बार चार्ज करके यूज करें। ये पहले केमिकल एनर्जी को क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले अपने अंदर स्टोर करता है,
बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो एक बार रिएक्शन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बार वही रिएक्शन फिर से क्या रिवर्स डायरेक्शन में। जब चार्ज होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जब यूज करेंगे तो वही रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, और ये रिएक्शन मल्टीपल टाइम्स चलते रहा। ठीक है, वही बोलता है कि ध्यान से देखो सेकेंडरी बैटरी क्या है, इसको हम रीयूज अगेन अगेन करते हैं। होता है सेकेंडरी सेल आफ्टर इट्स यूज, सेकेंडरी सेल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कैन बी रिचार्ज एंड कैन बी यूज अगेन। होता है सेकेंडरी सेल आफ्टर इट्स यूज, सेकेंडरी सेल जिसका इस्तेमाल करते हैं कैन बी रिचार्ज, कोई रिचार्ज करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड कैन बी यूज अगेन, इसको दोबारा क्या इस्तेमाल करते, रिचार्ज करते। होता है एक गुड सेकेंडरी सेल, एक गुड सेकेंडरी सेल अंडरगोज लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। होता है यहाँ पे क्या, एक गुड सेकेंडरी सेल, कई सारे अच्छे सेकेंडरी सेल जो होते हैं कई सारे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स को चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, वही क्या है, देखो होता है यहाँ पे क्या, इन अब देखो कोई भी बैटरी के अंदर जो रिएक्शन उसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो ये बोलता है इन सच बैटरी रेडॉक्स रिएक्शन दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी रिवर्स बाय पासिंग द करंट। तो ये केमिकल एनर्जी को क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उनको यूज करते हैं, क्या करते हैं इसको सर, यूज कर रहे होते। और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तब ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्या होता है, जब ये खुद को चार्ज करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करेगा, और जब इसका यूज करेंगे तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, वही बोलता है इसके अंदर जो रिएक्शन होता है उसका कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, वही बोलता है कि आफ्टर इट्स यूज दे कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट। होता है यूज करने के बाद तो दोबारा रिचार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करके थ्रू इट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो करंट पास होता है अपोजिट डायरेक्शन में, देखो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब चार्ज करना होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, मतलब इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट। ठीक है, वही बोलता है कैन बी यूज और फिर से चार्ज करके इसको हम दोबारा क्या यूज क्या करेंगे, यूज कर लेंगे इसको सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो सर होता है सेकेंडरी बैटरी होता क्या है, होता है दीज बैटरीज बिहेव एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक। ये बैटरी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रूप में भी बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि ये जो होता है सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों रूप में, तो जब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तब ये काम करेगा क्या, गैल्वेनिक सेल के रूप में। और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तब यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रो ठीक है, होता दिस बैटरी बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग चार्जिंग कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। दिस बैटरी बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये बैटरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रूप में बिहेव करता है ड्यूरिंग चार्जिंग कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और जब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देगा तो गैल्वेनिक सेल के रूप में यूज। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी बैटरी में एक ही बैटरी के अंदर दोनों तरह का प्रोसेस, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों। ठीक है, होता है एग्जांपल सेकेंडरी सेल के दो एग्जांपल, एक लेड स्टोरेज सेल और दूसरा निकेल कैडमियम। देखो हम घर में जो बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर में, ठीक है, कार में, वो होता है क्या, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग क्या लिक्विड के रूप में क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बोलता है सबसे पहले क्या, लेड स्टोरेज बैटरी कैसे काम करता है। लेड स्टोरेज बैटरी जो है, ये वाला बैटरी जो है घर में हम लोग यूज करता है, घर में यूज करते थे, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्लेट, ये कैथोड यानी कि पॉजिटिव। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमको पता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वहीं कैथोड पे क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे
इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे 38% सल्फ्यूरिक एसिड और देखो एक तो 68% क्या होगा डिस्टिल्ड वाटर प्लस क्या 32% क्या H2SO4 68% डिस्टिल्ड वाटर भरा होता है और लगभग 32% क्या H2SO4 भरा होता है बैटरी के। ठीक है, देखो क्या कहता है यहाँ पे दो तरह का प्लेट है, एक एक है यहाँ पे क्या एक थोड़ा ब्लू कलर का प्लेट है, ब्लू कलर वाला कलर का है, ठीक है, और एक या थोड़ा सा येलो कलर का फोटो देखो एनसीईआरटी बुक में देखना वहां पे भी तुमको फोटो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे क्या नेगेटिव प्लेट जो होता है लेड ग्रेड का बना होता है फील्ड विथ स्पॉन्जी लेड। नेगेटिव प्लेट जितने भी होते हैं ब्लू वाला ये प्लेट जो होता है लेड ग्रेड, लेड ग्रेड का मतलब क्या शीशा का पतला पतला जाली टाइप का बना होता है। ठीक है, फील्ड विथ स्पॉन्जी लेड, इसके बीच में जो भरा होता है स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है अरे रुई होता है जैसे चिपकता है वही स्पंज टाइप का लेड इसके अंदर भरा हुआ होता है, दोनों थोड़ा सा चिप चिप थोड़ा सा फॉर्म टाइप का लेयर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है पॉजिटिव प्लेट येलो कलर का, पॉजिटिव प्लेट जो होता है ये भी लेड ग्रेड का बना होता है फील्ड विथ पीबीओ, इसके अंदर लेड ऑक्साइड भरा होता है, इसके अंदर स्पॉन्जी लेड केवल लेड भरा होता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। अब ये दोनों देखो मल्टीपल प्लेट, एक प्लेट दो प्लेट तीन प्लेट चार प्लेट ऐसे मल्टीपल प्लेट को जोड़ा जाता तो बड़ा सा बैटरी बनता। ठीक है, ध्यान रखना। अब बोल रहा है क्या सर एनोड किसका बना होता है, एनोड जो होता है लेड का बना होता है सर लेड की साथ। कैथोड किसका बना होता है, कैथोड जो होता है ग्रिड ऑफ लेड पैक विथ लेड ऑफ, जो कैथोड यानी कि पॉजिटिव प्लेट जो होता है सर ग्रिड ऑफ लेड का या फिर लेड डाइऑक्साइड दोनों को मिक्स करके कैथोड बनाया गया। अब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे 38% या सल्फ्यूरिक एसिड को भरा जाता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे भर दिया जाता। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन, रिएक्शन इसके अंदर कैसे होगा, कैथोड पे क्या होगा एनोड पे क्या होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखो सही बच्चे, ये बच्चा लोग यहाँ पे लिखो कॉपी में। ठीक है, देखो अब बोलता है यहाँ पे सर व्हेन बैटरी इज यूज, अब जब तुम बैटरी यूज करोगे, बैटरी का यूज होने का मतलब क्या हो, बैटरी का यूज होने का मतलब है कि ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये बन गया क्या गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है NOAN ऑक्सीडेशन एनोड पे नेगेटिव होगा और RR रिडक्शन कैथोड पे पॉजिटिव होगा। सबसे पहले बोलता है यहाँ पे क्या ये है एनोड, क्या सर यहाँ पे एनोड किसका बना सर लेड का, लेड जो होता है सर सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन और लेड ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना सर लेड सल्फेट, एनोड बना होता है लेड का सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन दोनों मिलकर क्या बना सर लेड सल्फेट और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सी, एकदम रिएक्शन को एज इट इज जैसे लिखना लिखा हो वैसे लिखना। ठीक है, आगे देखो तो मोस्ट ऑफ द लेड सल्फेट पीपीटी स्टिक टू द लेड रॉड, लेड रॉड पे लेड सल्फेट क्या होता है मोस्ट ऑफ द लेड सल्फेट जो होता है क्रिस्टेट के रूप में लेड रॉड पे क्या जाके चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है चिपक जाता है। ठीक है, आगे देखो अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड जो होता है लेड ऑक्साइड का बना होता है, ये लेड ऑक्साइड जो PbO2, PbO2 में सल्फेट आयन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ 4H+ आयन देगा, इसका रिडक्शन हो क्या बनेगा सर यहाँ पे एक बनेगा लेड सल्फेट दूसरा H2O मॉलिक्यूल बनकर के बाहर। तो ये दोनों रिएक्शन को जोड़ो, ये Pb और ये Pb, ये Pb को लिखेंगे Pb, हाँ रिएक्शन को जोड़ेंगे तो क्या होगा ये Pb को Pb लिखेंगे, लेड ऑक्साइड को लेड ऑक्साइड लिखेंगे, सल्फेट एक सल्फेट एक कितना दो सल्फेट और 4H+ आयन क्या बनेगा H2SO4, दो मॉलिक्यूल H2SO4 लिखना दोनों को जोड़ करके एक साथ, ये दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन इसको काट देना। ठीक है, रिएक्शन लिख के काट। अब देखना लेड सल्फेट एक बार और यहाँ भी एक एक दो लेड सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल क्या, ये ओवरऑल रिएक्शन किसका है सर, ये ओवरऑल रिएक्शन तब है जब हम लोग सेकेंडरी सेल का यूज कर रहे होंगे तो उस रेट से क्या PbPbO2 H2SO4 के साथ टूट के लेड सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल बनाता रहता। इसीलिए देखना वाटर मॉलिक्यूल जो होता है बैटरी के अंदर भाप बन के पेपर बन करके जो उड़ जाता है और बैटरी का पानी देखना सूख जाता है, तो बैटरी का पानी सूख जाएगा तो फिर से बैटरी का पानी बढ़ाने के लिए H+ सल्फेट तो ऊपर जाएगा नहीं, H+ ही वाटर बन के बाहर निकलता है
जैसे पानी देखना बैटरी में घट गया, फिर से उसमें डिस्टिल्ड वाटर बाहर से हम ऐड कर, फिर से बैटरी ठीक ठाक काम करना स्टार्ट कर देता। ठीक है, यही कारण है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के निकल जाएगा। वही बोलता है क्या, लेड सल्फेट स्टिक एट कैथोड रॉड पे लेड सल्फेट जाके चिपकेगा, और इस दौरान जो बैटरी बनता है यहाँ पे क्या 2.05 वोल्ट कितना का सर, तो सेकेंडरी सेल जो होता है सबसे हाई वोल्टेज का बनता है क्या, इसे 2.05 वोल्ट। अब देखो, अगर तुमको 20 वोल्ट का बैटरी चाहिए तो ऐसा ऐसा क्या 10 छोटे छोटे क्या गैल्वेनिक सेल को जोड़, उससे भी ज्यादा चाहिए 20, उससे ज्यादा चाहिए तो जितना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में जोड़, एक गैल्वेनिक सेल जो है, लेड स्टोरेज सेल जो है, एक लेड स्टोरेज का बना हुआ एक गैल्वेनिक सेल 2.05 वोल्ट, और इसी के रिस्पेक्ट में तुमको जितना वोल्टेज का चाहिए उतना का बना सकते। ठीक है, आप समझ लो, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, पांच प्लेट, ऐसे देखा मल्टीपल प्लेट बना होता है हमारे बैटरी का। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब बोलता है यूजेज, बोलता है ड्यूरिंग दी वर्किंग, जब हम इसका जब ये काम करेगा सेल डिस्चार्ज, तो सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, यूज कर रहे हैं मतलब बैटरी घट रहा है। ठीक है, H2SO4 विल बी कंज्यूम, तो H2SO4 क्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज, तो इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन डिक्रीज, H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होगा सोल्यूशन में घटेगा, रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है सर, क्योंकि जब यूज होगा तो H2SO4 जो है वाटर बनकर के बाहर निकलेगा, इसकी क्वांटिटी तो घटेगी। ये अब देखो वही कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान, वही बोल रहा है कि H2SO4 की क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, ऑन चार्जिंग द बैटरी, जब हम बैटरी को दोबारा चार्ज करेंगे, ठीक है, द रिएक्शंस आर रिवर्स, जो ये रिएक्शन दिख रहा है ना, ये रिएक्शन सब उल्टा हो जाए, लेड सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से लेड लेड ऑक्साइड रेस्ट, मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्शन घट जाएगा। ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है, जब बहुत ज्यादा बैटरी यूज करते हो तो भाप बन के निकल जाता है, उस केस में हम डिस्टिल्ड वाटर की, ठीक है, समझ रहे हो, बस ये रिएक्शन क्या होता है, अपोजिट हो जाता है जब हम इसको चार्ज करते हैं। वही बोलता है कि ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शंस आर रिवर्स एंड प्रोड्यूस फिर H2SO4, ये बाद में फिर से H2SO4 को प्रोड्यूस करता है। लेड सल्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू लेड, लेड सल्फेट लेड में कन्वर्ट होता है कहाँ पे, नॉन, और लेड सल्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड कहाँ पे, कैथोड। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सेकेंडरी स्टोरेज सेल में एनोड किसका बना होता है, लेड का, कैथोड किसका होता है, लेड ऑक्साइड। ये दो चीज आपको याद, ठीक है, आप समझ रहे मेरी। ठीक है, चलो अब बोलता है यू, अरे सेकेंडरी स्टोरेज सेल का कहाँ यूज, सेकेंडरी स्टोरेज सेल का सबसे ज्यादा यूज इन्वर्टर में, ऑटोमोबाइल में, कार में, बाइक में, ट्रक में, मैक्सिमम जगह पे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज सेल में क्या लेड स्टोरेज बैटरी का ही इस्तेमाल। ठीक है, चलो लिख लो इसको, आगे देखो, आगे आता है तो निकेल कैडमियम बैटरी, क्या आता है, निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी का ये भी एक सेकेंडरी सेल ही है। ठीक है, तो इसको भी चार्ज करके तुम यूज कर सकते हो बाद, बोलता है यहाँ पे क्या, दिस सेल हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज सेल के तुलना में निकेल कैडमियम सेल का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही, एक नेगेटिव प्लेट एनोड का बना होगा, पॉजिटिव प्लेट कैथोड का बना होगा, इसके बीच में एक सेपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, वही बोलता है यहाँ पे कि एनोड जो होता है इसका कैडमियम का बना होगा, और कैथोड जो होता है हाइड्रेटेड निकेल ऑक्साइड या निकेल का, ठीक है, हाइड्रेटेड निकेल ऑक्साइड और निकेल का बना होगा, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरना है, एक्वस सॉल्यूशन सब क्या भरना है, एक्वस सॉल्यूशन सब QH इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, आप समझ रहे हैं, चलो बोलता है यहाँ पे क्या, एनोड किसका बना है, कैडमियम का, कैथोड किसका बना होता है, निकेल ऑक्साइड का। ठीक है, निकेल ऑक्साइड का या निकेल, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करेंगे सर, क्यू, ये 3 पॉइंट ध्यान। ठीक है, देखो एक होता है नेगेटिव प्लेट, फिर बीच में आता है सेपरेटर, और फिर आता है क्या पॉजिटिव। ठीक है, ये निकेल कैडमियम सेल का फोटो ये छाप लो, या फिर तुम पीछे जो है, पीछे जो ये छापा, ये एनसीईआरटी बुक का है और ये ऐसे ही हमने। ठीक है, तो कोशिश करो इसी इसी को कॉपी में इसी फोटो को, ठीक है। अब देखो आगे क्या करता था, आगे बोलता है ओवरऑल रिएक्शन एक ही में हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकेल कैडमियम, कैडमियम का किससे रिएक्शन हुआ था, निकेल हाइड्रोक्साइड के साथ, जो निकेल ऑक्साइड है ना वो हाइड्रोक्साइड में करना,
कैडमियम जो है निकल हाइड्रोक्साइड का तभी क्या करेगा, कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकेल NiOH 3 टाइम्स से क्या NiOH 2 टाइम्स बन रहा है, एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस दौरान जो वोल्टेज डेवलप करेगा निकल कैडमियम सेल 1.4 वोल्ट डेवलप करेगा। इसका ओवरऑल क्या पूरा का पूरा रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ई सेल का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, तो देखो कैडमियम भी सॉलिड में, NiOH 3 टाइम्स, ये भी सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, ये यहाँ पे भी कोई एक्वस मीडियम यूज, कोई आयन, यानी कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर, कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव। तो मरकरी सेल में भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई सेल का वैल्यू 6, ये भी ई सेल का वैल्यू क्या। ठीक है, तो सेल रिएक्शन हैज प्योर सॉलिड लिक्विड ऑन, सेल रिएक्शन जो केवल प्योर सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, इसलिए ई सेल का वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इसका यूज कहाँ करते हैं सर, होता है इन पॉकेट कैलकुलेटर। देखो कैलकुलेटर में ये यूज होता है, तो निकल कैडमियम सेल देखना, कैलकुलेटर में एक लगा होता है छोटा सा सोलर प्लेट, तुम धूप में रख दो ना खुद ही चार्ज। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फ्लश लाइट में या फिर इमरजेंसी लाइट में या फिर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक या टॉय। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसा डिवाइस है जिसको जेब में लेके चल सकते हैं, माइक्रो जेब में लेके चल सकते हैं, घड़ी जेब में लेके चल सकते हैं, वहां पे हम लोग क्या निकल कैडमियम सेल का यूज करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, चलो इसको लिख लो। आगे क्या, आगे है हमारे पास लेड स्टोरेज वर्सेस निकल कैडमियम, दोनों के बीच क्या डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। तो निकल कैडमियम सेल का लाइफ क्या तो लंबा होता है इससे लेड स्टोरेज सेल के तुलना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देन लेड स्टोरेज सेल के तुलना में निकल कैडमियम सेल को बनाना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, आगे चलो सर, आगे बोलता है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी बैटरी के रूप में क्या यूज करते हैं, ट्राई सेल, मरकरी सेल, वेलांचे सेल, कौन, लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी केवल। ठीक है, आगे चलो, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, एक क्वेश्चन है क्या, फ्यूल। अब ये फ्यूल सेल क्या, अभी तक हमने आपको पढ़ाया क्या, बैटरी क्या, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ये ठीक है। अब आ रहा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल होता क्या, फ्यूल सेल क्या चीज होता है, देखो फ्यूल सेल जो होता है ना, फ्यूल को यूज करके उसको जला करके हम लोग क्या करेंगे सर, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। जैसे पेट्रोल डीजल को जलाते हैं जनरेटर में, जनरेटर क्या करता है सर, मैं जैसे पेट्रोल डीजल डालते हैं केमिकल एनर्जी, केमिकल कंबसन होता है वहाँ पे, एक मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होता है, मैकेनिकल एनर्जी को फिर मोटर में लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो, यहाँ पे सीधा सीधा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों सर, बाय कंबसन, सीधा जला करके क्या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं फ्यूल। ठीक है, भाई बोलता है क्या, एक गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट, होता वह गैल्वेनिक सेल जिसको डिजाइन किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल, क्या एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल, कुछ फ्यूल को जला करके, जैसे क्या हाइड्रोजन जला दो, मीथेन जला दो या मिथेनॉल जला दो, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन कौन, क्या हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सबको सीधा अगर हम लोग जलाते हैं, केमिकल कंबसन कराते हैं, केमिकल एनर्जी को कंबसन कराते हैं, ये सीधा कैसे कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी कारण इसका नाम क्या है सर, फ्यूल सेल। क्या सर, फ्यूल, एक तरह से ईंधन जला रहे हैं, फिर इसका नाम है ईंधन सेल या फिर फ्यूल सेल अंग्रेजी। ठीक है, फ्यूल सेल याद रखना एक गैल्वेनिक सेल होता। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, फ्यूल सेल क्या करता है, फ्यूल सेल बोलता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by thermal plant is not a very efficient method and is a major source of pollution। थर्मल प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक होता है थर्मल पावर। तो हम लोग घरों में जो बिजली आती है ना, वहाँ पे कोयला को जलाया जाता है, कोयला को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। कोयला जलता जब है ना, तो उससे पानी गर्म होता है, तो क्या भाप बनता है, उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, बड़े बड़े टरबाइन के पंख से, जब पंखे घूमते हैं, उस पर डायनेमो घूमता है, तो करंट जनरेट होता है। वही बोलता है कि इस दौरान थर्मल पावर प्लांट से जब बिजली उत्पन्न होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट, लेकिन फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री है, तो कोई तरह का पॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं है कोई करता। इन सच प्लांट यानी थर्मल प्लांट में केमिकल एनर्जी या हीट ऑफ कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल की मदद से इसको
थर्मल पावर प्लांट तो चलाया जाता है जैसे कोयला से, गैस से या फिर ऑयल से, तेल से, कौन से पेट्रोल डीजल वाला फ्यूल, ठीक है। होगा क्या, इज फर्स्ट यूज टू कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई वेपर स्टीम, देखो ये वाटर को हाई वेपर स्टीम में कन्वर्ट करता है, एंड देन यूज टू रन अ टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये हाई वेपर जो होता है सर, ठीक है, वो क्या करता है सर, ये टरबाइन को घुमाने में मदद करता है, टरबाइन घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होता है और वही बिजली हमारे हाँ, ठीक है। लेकिन इस केस में बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट, लेकिन फ्यूल सेल में ऐसा होता, फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा, देखो यहाँ पे होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, देखो सबसे पहला फ्यूल सेल जो बनाया गया है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिलाया जा रहा है, दोनों जलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी डेवलप करता है, ठीक है। वही बोलता है दिस सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वाज यूज्ड टू प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस, जैसे नासा स्पेस प्रोग्राम होता है, इसरो स्पेस प्रोग्राम होता है, वैसे ही अपोलो मिशन हुआ था अमेरिका में, ठीक है। वो भी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब अंतरिक्ष भेजा जा रहा था अपोलो 11 मिशन को, उसमें एनर्जी देने के लिए जनरेटर के जगह पे क्या यूज किया गया था, फ्यूल सेल, क्यों, फ्यूल सेल में जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ पॉल्यूशन फ्री है, तो क्या अंतरिक्ष में पॉल्यूशन भी नहीं फैलाएगा, साथ ही साथ वो वाटर मॉलिक्यूल भी बनाता, जिससे एस्ट्रोनॉट लोग जो थे, अंतरिक्ष यात्री जो थे, उस पानी को प्यूरिफाई करके पी भी सकते। वही बोलता है द सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, बोलता है जब फ्यूल सेल को डिजाइन किया जाता है तो 3 कंपार्टमेंट होता है, 1, 2 और 1, ठीक है। ध्यान, बोलता है क्या, 3 कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे रॉड लगाओ, क्या होता है रॉड लगाओ तो पोरस, तो छोटे छोटे होल होते हैं, क्या छोटे छोटे बीच में होल होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और प्लेडियम इज incorporated in the electrode for increasing the rate of electrode reaction, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रोड बना होता है ना, ये रिएक्शन फास्ट करे, कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने टाइम इसमें क्या मिला देते हैं सर, प्लैटिनम या फिर प्लेडियम मिला, प्लैटिनम और प्लेडियम जो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, इससे रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है, यहाँ पे मिलाते हैं कार्बन रॉड में मिला करके बना दिया जाता है, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड तो पाउडर के रूप में मिलाते हैं, छोटे नहीं, पाउडर के रूप, ठीक है। वही देखो आगे क्या करता है, कहता है क्या H2O2 गैसेस आर देन फेड इनटू 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट, होता है क्या, अभी बोले थे ना, एक में क्या डालेंगे सर, O2 एक में डालेंगे क्या, H2 में भरा क्या होगा KOH, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या बना था, H2O बना, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर, ठीक है। तो ये बोलता है कि H2O2 गैसेस आर देन फेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट, सो दे डिफ्यूज स्लोली, ये धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोड एंड रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट KOH इन सेंट्रल कंपार्टमेंट, और सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या करता सर, KOH के साथ रिएक्ट कर लेता बीच वाला, ठीक है। देखो इसका फोटो हमने ऐड कर रखा है, बहुत प्यारा सा होता है, यहाँ पे क्या एक चीज, यहाँ पे देखो जब ये डालोगे ना तो वाटर वेपर बनेगा, वाटर में बनेगा रिएक्शन होने के, तो वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस पर कंडेंस का जब यह प्रोसेस होगा, जब यहाँ इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तो वाटर वेपर यहाँ पे होगा, इस वाटर वेपर को हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस जमा करेंगे एंड एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट, और इसको ऐड कर देंगे ड्रिंकिंग वाटर में प्यूरिफाई करके और एस्ट्रोनॉट को दे देंगे ताकि वो पी सके यहाँ पे अंतरिक्ष, ठीक है। फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री, फ्यूल सेल एक पॉल्यूशन फ्री होता है, ये कोई तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्यूल सेल के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप समझ गए। अब फ्यूल सेल का फोटो देखो, ये फ्यूल सेल का फोटो, एक तरफ हाइड्रोजन गैस डाला गया, एक तरफ O2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो होता है KOH को तोड़ा गया, KOH टूटेगा किसमें, K और OH माइनस में, अब देखो ये H हाइड्रोजन और OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2 बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यानी इस प्लेट को क्या बोलेंगे सर, एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या नेगेटिव साइड है, और इधर कैथोड, यानी कि ये क्या पॉजिटिव साइड है, जहाँ पे क्या होगा रिएक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे O2 जो है O2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, पूरा हाइड्रोक्साइड आयन बनकर के यहाँ से हाइड्रोजन गैस के अंदर, यहाँ से क्या O2 बनता है, ये H2 और O2 मिलकर के क्या वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर बनेगा, इस वाटर वेपर को हम लोग क्या कर लेंगे, बर्तन में जमा कर लेंगे कंडेंस करके, इसके लिए पीने के, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है।
ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको क्या कर लेंगे, जमा कर, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है। अब यहाँ कैथोड और एनोड से क्या होता है, तो तार निकालेंगे, इसको मोटर में जोड़ देंगे, मोटर को जोड़ने का मतलब मोटर चलने लगेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या प्रोड्यूस, ठीक है, आप समझ रहे हो। अब ये दोनों के बीच का जो रिएक्शन है, देखो दोनों के बीच का जो रिएक्शन है यहाँ पे हमने क्या, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है, हाइड्रोजन गैस के वो इसके हाइड्रोक्साइड आयन से भी क्रिया किया, बना H2O और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब कैथोड पे क्या, कैथोड पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है सर वाटर मॉलिक्यूल से भी क्रिया कर लेगा, ठीक है, और क्या बनाया सर, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और हाइड्रोक्साइड आयन बनाने के बाद अब ये दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, तो दोनों रिएक्शन जोड़ोगे वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि ये दोनों, ठीक है। अब जोड़ो H2 गैस, यहाँ से O2 गैस, दोनों जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल भी बनाएगा, और इसी वाटर मॉलिक्यूल को पीने के लिए एस्ट्रोनॉट लोग यूज करते हैं, और ये ओवरऑल रिएक्शन किसका है, फ्यूल सेल के अंदर होने वाला ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। उसी का एक फोटो यहाँ पे फ्यूल सेल है, ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है, दोनों बीच चैम्बर में क्या हो रहे हैं, ठीक है, दोनों पोरस से आ रहे हैं, दोनों टकरा रहे हैं, उत्पन्न कर, और क्या साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो हम लोग क्या बात में अलग करें, ठीक है। ये फोटो छापने से बेस्ट है ये फोटो, ठीक है, ये फोटो ज्यादा कॉपी में, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी। चलो आगे क्या सर, आगे बोलता है सर एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल का क्या फायदा, देखो फ्यूल सेल एक तो पॉल्यूशन, ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, दे ऑफर हाई एनर्जी कन्वर्जन, ये सबसे ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट करता है ऑलमोस्ट 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट हुज एफिशिएंसी इज अबाउट 40, थर्मल पावर प्लांट जो लगभग 40% की एनर्जी देता है, जबकि फ्यूल सेल जो होता है लगभग 70% एनर्जी, 70% तक एनर्जी देता है, ठीक है। these cells have high energy density, फ्यूल सेल का एनर्जी डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, और these cells use inexpensive fuel, और इसमें बहुत सस्ता फ्यूल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सस्ता, ऑक्सीजन तो नेचर से ले सकते हो, और हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल से अलग कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो ये बोलता है इनएक्सपेंसिव फ्यूल, सस्ता फ्यूल, ज्यादा महंगा फ्यूल ये। दूसरा बात, these cells are pollution free, साथ ही साथ ये सेल क्या होता है सर, पॉल्यूशन फ्री भी होता, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये एडवांटेज है किसका, फ्यूल सेल, ठीक है। अब बोलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एफिशिएंसी कैसे निकालना, तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल निकालने का तरीका यूजफुल वर्क डन को लिखते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, बट क्या हीट ऑफ कम्बशन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, एक तरह से बर्न होता है, जलता है वहां पे, वही बोलता है एन एफिशिएंसी, एन बराबर क्या, एन बराबर यहाँ पे डेल्टा जी नॉट बटे डेल्टा एच नॉट, और डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी का होता है माइनस एन एफ नॉट, यहाँ पे इफिशियंसी बराबर क्या होगा, एन एफ ई नॉट टिल, देखो ये एन है ईटा, ये क्या है ईटा वाला एन है, ठीक है, और ये एन है नंबर वाला, एन बराबर क्या, एन बराबर है यहाँ पे एन एफ ई नॉट बटे डेल्टा एच टू, ठीक है, डेल्टा एच बटे क्या, ठीक है। ये हमारे पास क्या एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूला से छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ देता है, और इस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो जरूर याद, ठीक है, तो हम क्वेश्चन बना देंगे एक वो, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेल कैन बी कन्वर्टेड, यहाँ पे कौन सा सेल है जिसको कन्वर्ट करता है किसको, केमिकल एनर्जी ऑफ H2O2 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताओ ऑप्शन क्या बोलो, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, डेनियल सेल, अरे बेटा फ्यूल सेल इसका आंसर हो क्या, देखो बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम तुम धड़क से समझ जाओ, ठीक है। अभी चले दूसरा क्या सर, दूसरा बोलता है यहाँ पे H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल क्या, प्राइमरी सेल है सेकेंडरी सेल है, अरे ना ये प्राइमरी सेल है ना सेकेंडरी, फ्यूल सेल को तुम चार्ज कर सकते हो, जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तभी तक रिएक्शन होगा, तो ना इसको प्राइमरी सेल में रखा गया ना सेकेंडरी सेल में, लेकिन कांट बी प्रिडिक्ट, तो प्रिडिक्ट नहीं किया, ठीक है, हाँ क्लियर है। आगे तो कहता थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी ऑफ, यहाँ पे थीटा बराबर क्या सर, एन एफ ई सेल बेटा क्या डेल्टा एच, ऐसे करके था, ऐसा कहाँ पे है, ऐसा ऐसा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, क्लियर है।
ठीक है, इसको लिख लो। तो यहाँ पे चाहो तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा ठीक है, क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे लिखा राइट दी केमिस्ट्री ऑफ रिचार्ज। अभी जो पढ़ा है ना लेड स्टोरेज सेल, उसी पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, कई बार ये पूछ गया है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी डाल दे रहा हूँ और मैं पढ़ा भी। ठीक है, बोलता है कि राइट दी, और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बोलता है राइट दी केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी एंड हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग चार्ज। रिचार्जिंग के दौरान क्या क्या हो रहा है, रिचार्जिंग के दौरान लेड स्टोरेज बैटरी में एक लेड और एक लेड ऑक्साइड का, क्या लेड का बना होता है एनोड और लेड ऑक्साइड का क्या होता है कैथोड। ठीक है, वही हम लिखा क्या, कि लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन एनोड ऑफ लेड। लेड क्या बना होता है, एनोड का बना होता है, एनोड बना होता है लेड पीबी, एंड कैथोड जो बना होता है ग्रिड ऑफ लेड PbO2 का बना होता है, पैक्ड विद लेड ऑक्साइड PbO2 का कौन। ठीक है, एनोड जो है लेड का, कैथोड जो लेड ऑक्साइड, ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि इसके अंदर भरा होता है H2SO4। ठीक है, वही बोल रहा है क्या, 38% solutions of sulfuric acid as electrolyte when the battery is in use। जब हम बैटरी का यूज करते हैं following reaction takes place, क्या लेड सल्फेट के रिएक्शन के साथ लेड सल्फेट बाहर कर रहा है, चौथी रिएक्शन कैथोड पे लेड ऑक्साइड सल्फेट के साथ रिएक्शन करके 4H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्लस लेड सल्फेट प्लस वाटर बना। तो ये रिएक्शन को काटेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काटता है, उसके बाद सारा रिएक्शन जोड़ के लिखते हैं, लेड का लेड, लेड ऑक्साइड यहाँ पे H2SO4 SO4 SO4 और क्या बना सर H2SO4 बना, प्लस लेड सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन। क्लियर है, होता है क्या, ऑन चार्जिंग दी बैटरी, कैसे जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, रिवर्स रिएक्शन टेक्स, रिएक्शन वापस आता है, दैट इज लेड सल्फेट डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे लेड सल्फेट क्या होता है डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, लेड सल्फेट डिपोजिटेड कहाँ पे, कैथोड, ऑन इलेक्ट्रोड इज कन्वर्टेड बैक इनटू लेड। ये रिएक्शन क्या होता है, पलट जाए, लेड सल्फेट और वाटर का रिएक्शन पलट करके लेड बनाएगा एंड PbO2 बनाएगा प्लस H2। बोलता है ऑन चार्जिंग द बैटरी रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विच लेड सल्फेट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज कन्वर्टेड बैक इनटू लेड, लेड ऑक्साइड एंड H2SO4 इज जनरेटेड। तो इसी रिएक्शन को अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, बोलता है रिवर्स ऑफ रिएक्शन वन रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, विल बी रिडक्शन एंड हेंस विल टेक प्लेस एट कैथोड। ये रिएक्शन कहाँ पे, कैथोड पे होने लगता है, एंड रिवर्स ऑफ रिएक्शन टू विल बी ऑक्सीडेशन एंड हेंस विल टेक प्लेस एट, मतलब जो एनोड पे हो रहा है कैथोड पे, जो कैथोड पे हो रहा है एनोड पे, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या होगा पलट, जब हम इसको रिचार्ज करते हैं। ठीक है, यही हमारे पास है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, बोलता है सजेस्ट टू मटेरियल ऑल्सो देन हाइड्रोजन अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज इन फ्यूल। अगर फ्यूल सेल के अंदर क्या यूज, एक होता है क्या मीथेन एंड, ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा मीथेन या मिथेनॉल यूज करते, बस यही है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 टॉपिक आज के क्लास में हमने कन्वर्ट करा, कंप्लीट करवाया। कौन कौन से, बैटरी क्या होता है, प्राइमरी बैटरी क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, प्राइमरी बैटरी में ट्राई सेल क्या होता है, लेलांची सेल क्या होता है, मर्करी सेल क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी में डेटा स्टोरेज सेल क्या होता है, निकल कैडमियम सेल क्या होता है, ये हमने फ्यूल सेल भी आपको पढ़ा। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचा, उसका नाम है कोरोजन, जो पढ़ाएंगे एकदम लास्ट कल के। ठीक है, या नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।